बोलो लक्ष्मी माता की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगदते आत्रहंत्री नमस्तुभ्यम समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता का पूजन शाम के समय किया जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक लकड़ी के पाटे पर साफ सुंदर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा आराधना की जाती है। एक मुट्ठी चावल का ढेर किया जाता है। उसके ऊपर एक तांबे से भरा पानी का कलश रखा जाता है। उसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट रखी जाती है। उसमें आपके पास सोने का कोई सामान हो तो सोने का रख दीजिए, नहीं चांदी का हो तो चांदी का रख दीजिए, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख दीजिए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम और अक्षत से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उन्हें लाल रंग का फूल जरूर इस पूजा में समर्पित किया जाता है। चाहे आप लाल गुड़हल का समर्पित कर दीजिए, लाल गुलाब का समर्पित करिए, या जो भी आपको लाल रंग का फूल मिले आपको माता को जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपको गणेश जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के पूजन में आप दुर्वा उनको जरूर से जरूर समर्पित करें। कोई भी हम पूजा करते हैं, चाहे जिस माँ का करें चाहे जिस भगवान जी का करें, हमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। गणेश जी की कोई प्रतिमा हो तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई फोटो अगर गणेश जी उसमें भी बने हो तो वहां पे उनको भी हल्दी कुमकुम का टीका लगा दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए और दूर्वा समर्पित कर दीजिए। बस गणेश जी की इतनी से पूजा कर लीजिए। और हम वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रख रहे हैं तो वैभव लक्ष्मी माता का विधिवत पूजन करें। उसके बाद माँ को खीर का भोग जरूर लगाएं। इसमें आप चावल की खीर भी बना सकते हैं, साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं। खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। यदि आप खीर नहीं बना पा रहे हैं तो गुड़ या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन मीठा उन्हें जरूर कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए। यदि आपके पास घर में शहद रखा हो तो कम से कम शहद का भोग माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं। किसी आप पान के पत्ते पे भी माँ को 2 बूंद शहद रख के समर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, उससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद किताब में माँ लक्ष्मी के जो 8 माँ लक्ष्मी बनी रहती हैं उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। आइए उन माँ लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहली माँ है धन लक्ष्मी माँ। बोलो धन लक्ष्मी माता की जय। फिर दूसरी माता बनी हुई इसमें श्री गज लक्ष्मी माँ। बोलो गज लक्ष्मी माता की जय। फिर अधिलक्ष्मी माँ। बोलो माँ अधिलक्ष्मी की जय। फिर विजय लक्ष्मी माँ है। बोलो विजय लक्ष्मी माता की जय। फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ है। बोलो ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। फिर वीर लक्ष्मी माँ है। बोलो वीर लक्ष्मी माता की जय। फिर श्री धान्य लक्ष्मी माँ है। धान्य लक्ष्मी माता की जय। फिर है संतान लक्ष्मी माँ। संतान लक्ष्मी माता की जय। माता रानी के इन 8 स्वरूपों का दिल से दर्शन करना चाहिए या मन में नाम लेना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए और जो श्री यंत्र होता है उसको प्रणाम करके पूजा अर्चना करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए अब पूजा करते समय क्या श्लोक बोलना है वह भी हम देख लेते हैं। उसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जब आप माँ को रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत समर्पित करें, फूल समर्पित करें तो यह श्लोक जरूर बोले। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडांसु तेजस्वनी या रक्तारुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथना तप्रगंडिता विष्णुसया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी सच पद्मावती। इस तरह से यह श्लोक बोल के माँ लक्ष्मी को आप सब कुछ समर्पित कर दें। और इसका हिंदी में अर्थ है जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहा तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूज्य हैं,
वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। धूप बत्ती दिखा दीजिए और दीपक जला दीजिए। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत सच्चे दिल से हमें वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते ना थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया,
तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि पूजन करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से पाठ करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके
11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो, कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों का कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी जो मनोकामना है वह बोलो कि मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह बोलकर यह व्रत करना है। उसके बाद माँ की प्रार्थना करके धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से बंधन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्तवन पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को
माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक दूसरी वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार की कहानी का भी श्रवण करते हैं। खोए हुए हीरे वापस मिले, यह कहानी है, इसी का हम श्रवण करते हैं। मेरे पति हीरे की दलाली करते हैं। अचानक एक दिन मेरे पति का एक हीरे का पैकेट खो गया और मैं और मेरे पति बहुत दुखी थी। उसी दिन मेरी सहेली ने कहा, बहन, आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगो, मैं वैभव लक्ष्मी आपकी चिंता दूर करेंगी। मैंने सारी रात में माँ लक्ष्मी का रटन किया और सुबह हम पैकेट ढूंढने लगे और हमारा हीरे का पैकेट मिल गया। जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने व्रत शुरू किया और पूरे किए। उद्यापन विधि में हमने वहां से 51 वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक लेकर 51 पुस्तक उपहार में दी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। इस तरह से वैभव लक्ष्मी माता के चमत्कार की बहुत सी कहानियां हैं। किसी का खोया हुआ बच्चा मिल गया, किसी के लड़के की शादी हो गई। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की। जिसकी जो मनोकामना रहती है वैभव लक्ष्मी माता जरूर से जरूर पूरी करती हैं। आइए अब माँ लक्ष्मी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदते आत्रहंत्री नमस्तुभ्यं समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।